भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। और आज तक पर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आज तक सीएम सम्मेलन। जी हां, हैशटैग आज तक सीएम सम्मेलन के साथ आप भी अपनी बात रख सकते हैं, क्योंकि आज देश भर के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री हमारे साथ आज तक पर दिन भर लाइव मौजूद रहेंगे। कोरोना के खिलाफ राज्य किस तरीके से अपनी रणनीति नए सिरे से बना रहे, वैक्सीन को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच क्या वाकई उस तरीके के टकराव की स्थिति है जैसी कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बात कही है, और टीका उत्सव जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि टीका उत्सव मनाइए, जिसकी शुरुआत आज से हुई है, और लोगों को वैक्सीनेशन करने के लिए प्रेरित कीजिए, तो राज्य किस तरीके से उस पर काम कर रहे हैं। हमारे साथ इस समय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत मौजूद हैं, जो खुद कोविड से लड़कर अभी अभी स्वस्थ होकर वापस मैदान में लौटे हैं। स्वागत है तीरथ सिंह जी आपका आज तक पर। सबसे पहले तो यह बताइए कि आपकी खुद की तबीयत कैसी है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? तबीयत ठीक है, नमस्कार। तबीयत ठीक है। अभी मुझे 3 दिन बाहर निकले कोविड से हुए हैं और पूरी तरह कामकाज में व्यस्त हूँ। तो लगातार बस कुंभ है हमारे सामने है, उसको भव्य दिव्य बनाने के लिए और साथ में कोविड का भी पूरे पालन करते हुए हम कर रहे हैं। आने वाला समय 4 धाम भी हमारे सामने है, उसकी भी लगातार बैठकें मैं ले रहा हूँ, तैयारी में जुटे हम लोग। कोविड के समय में कुंभ अपने आप में एक बड़ी चुनौती है, आपने खुद ही इसका जिक्र कर दिया। तो कुंभ में उस समय जब कोरोना की दूसरी लहर ने अटैक कर दिया है देश में, आप लोग क्या विशेष एहतियात बरत रहे हैं? क्योंकि लोग तो इकट्ठा होंगे, स्नान करना है तो मास्क भी नहीं लगेगा। देखिए, कुंभ 12 साल में आता है महाकुंभ, और लोग बहुत पहले से मन बनाए होते हैं, तो इसलिए कुंभ भी नहाएं, भव्य दिव्य हो, ये हमारा मंतव्य है और उस ओर हम लोग चल पड़े हैं। लेकिन साथ साथ भारत सरकार की गाइडलाइन है, उसका भी हमको 100% पालन करना, ये हमने जनता को आगाह किया है। साधु संत समाज को भी हमने आग्रह किया है, मास्क लगाएं, सैनिटाइज का उपयोग करें, डिस्टेंस, ये हम लगातार बार बोल रहे हैं। लेकिन इतना है कि जो सख्ताई और जो ज़बरदस्ती लोगों को एक भय का वातावरण ऐसा एक दिखता था, वो नहीं रहेगा। वो RT-PCR बॉर्डर पे हम लोगों का पूरी तरह तैयार है। 2-3 बॉर्डर जो कुंभ में आने के लिए, हरिद्वार आने के लिए होते हैं, तो उनमें पूरी तरह RT-PCR की व्यवस्था और वो उसका पूरा टेस्टिंग, और उसके बाद उनको स्नान की ओर आगे बढ़ाना। इतना है कि हमने बसों की व्यवस्था की है और वहाँ अव्यवस्था न हो, इसलिए वो नहाएं और उसके बाद सुरक्षित वो निकलें, इस तरह का इंतजाम भी किया है। जहाँ तक साधु संत समाज की बात है, तो उनको पहले जहाँ ये था कि पूरी तरह अपने आश्रमों में रह कर के ही वो कुंभ मनाएं, अब हमने उनको आउट ऑफ जाकर के सारे स्थान जो उनके निश्चित रहते थे वो स्थान दिए हैं। सब जगह टेंट आदि ये सारी व्यवस्थाएं हमने उन लोगों के लिए किया है। पानी से लेकर के स्वच्छता से लेकर के सारी व्यवस्थाएं उन लोगों को दिया है, और लग रहा है कि अब कुंभ है ऐसा एक पूरा हरिद्वार के अंदर वातावरण बना हुआ है। लेकिन उनके आश्रमों में भी हमने कहा है कि जा कर के टेस्टिंग हो, और यदि लगता है तो फिर जो भी इस प्रकार का एक व्यवस्था देनी हो देंगे। सैनिटाइज और मास्क बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में हमने सब जगह उपलब्ध कराए हैं, इवन कि बॉर्डरों पर भी रखा हुआ है। तो जो न लेके आए उनको उपलब्ध करा करके और RT-PCR का टेस्ट करा के फिर वो अपना यदि सही निकलता तो नहा जाएं। तो ये सारी तैयारियां हैं। पहला जब महाशिवरात्रि का एक स्नान था और
मुझे मुख्यमंत्री की मैंने शपथ ली पहले दिन, तो उसी के 2 घंटे बाद मैंने कुंभ का विषय लिया, तो मैंने कहा भव्य दिव्य होना चाहिए। और साधु संत समाज जो अखाड़ा है, इसका पूरी तरह इसका भी स्वागत होना चाहिए। तो हमने हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा उनको की। आने वाले 3 जो स्नान हैं उनमें भी ये व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के मैं कह सकता हूँ कि सारे साधु समाज भी प्रसन्नचित्त है, और पूरी संख्या में जितना उनको आना चाहिए था वो आज हरिद्वार के अंदर पहुंचा है, पूरा अखाड़ा पूरी तरह से। और ये है जनता भी पहले दिन उस समय 32 लाख लोग पहुंचे थे उस स्थान में, जबकि पहले डर था, लेकिन उसके बाद उनको जब इस तरह बता कोई किसी प्रकार का कोविड से हताहत नहीं हुआ, सकुशल लोग लौटे। और इस समय भी यही है, लेकिन मैंने कहा कि पालन जरूर करें, ये हमारे सामने जरूर चुनौती है। तो कुंभ सफल हो, अच्छा हो, भव्य दिव्य हो, इस ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, आगे चल रहे हैं। 30 दिन आपके कार्यकाल के हुए और उसमें सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने इसी कुंभ का सफल आयोजन करवाना। इधर से कोविड की दूसरी लहर का अटैक, देहरादून वहां पर नाइट कर्फ्यू है, और उससे थोड़ी सी दूर हरिद्वार, वहां पर कुंभ का आयोजन है। दोनों एकदम एक दूसरे से विपरीत परिस्थितियां हैं, कैसे सामंजस्य बिठा रहे हैं दोनों में? ये आपने ठीक कहा, हरिद्वार और देहरादून तो ज़्यादा दूरी नहीं, लेकिन देहरादून में जो कोविड का असर है थोड़ा ज़्यादा दिखा है। कल भी 1200 के लगभग थे, आज थोड़ा और संख्या बढ़ी है। और देहरादून में अधिक होने के कारण हमने निर्णय लिया, कैबिनेट बुलाई थी मैंने परसों, तो उसमें ये लिया कि हम रात्रि कर्फ्यू लगाएंगे, जो 10 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक, ये तय किया है। लेकिन जहाँ अभी ऐसी स्थितियाँ नहीं हैं, धीरे धीरे जहाँ बढ़ेगा उस समय के हिसाब से लेंगे। लेकिन हमारा प्रयास ये है कि उत्तराखंड में लॉकडाउन की स्थिति नहीं आएगी, ये हमको पूरा विश्वास है, और उस ओर हम बढ़ रहे हैं। हमने वैक्सीन लगाने का काम पूरी तरह से नीचे तक किया है। इसकी भौगोलिक परिस्थितियाँ भी अलग हैं, पहाड़ है, मैदान है, लेकिन मैंने लगातार बैठकें ले रहा हूँ। हमने ये कहा कि न्याय पंचायत तक भी हम लोगों को जाना चाहिए वैक्सीन लगाने के लिए, न कि केवल वो डिस्ट्रिक्ट और पीएचसी सीएचसी में आकर लगाएं। यदि बुजुर्ग है तो उसको वहीं जाकर के लगाएं। उसके लिए पहले से जन जागरण करें, वातावरण बनाएं, और ये हमने मैसेज दिया। और उसके कारण आज फर्स्ट डोज हमारी 10,90,000 का हुआ, सेकेंड डोज 1,70,000 तक पहुंचा है। भारत सरकार ने पूरी तरह हमको हर चीज़ उपलब्ध कराई है, पीपी किट से लेकर के वैक्सीन बड़ी मात्रा में भेजा है, कोई कमी नहीं है। और उसको हम निरंतर मैंने कहा नीचे तक पहुंचा रहे हैं। रिकवरी रेट हमारा आज भी 91% से ऊपर है। तो ये हम लोग कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर मैं कह सकता हूँ कि अपने यहाँ हम स्थिति संभाले हैं, और आगे भी ठीक रहेगा, ऐसा हमको पूरा विश्वास है। लेकिन अगर आगे कहीं कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, हालात बिगड़ते हैं, तो उसके लिए कितना तैयार है उत्तराखंड, हॉस्पिटल्स के नज़रिए से, बाकी स्वास्थ्य सुविधाओं के नज़रिए से? या उसके लिए हमारी पूरी तैयारी है, और हमने पूरी तरह क्वारंटीन जोन भी, और ऐसे इस प्रकार का जहाँ है, और यही नहीं तो क्वारंटीन के भी हमने हॉस्पिटलों में, सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं वो तैयार किए हैं। और यही नहीं, ऑक्सीजन से लेकर के सारे, मैंने कहा ना कि वैक्सीन से लेकर सब तरह का ये व्यवस्था है। और साथ में यह भी है कि जो आने वाले समय में 4 धाम भी हमारे सामने एक है, और उसको भी देखते हुए भी हमने पूरी तैयारियां लगातार किया है। और शासन स्तर पर लगातार 24 घंटे हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि कहीं ऐसी स्थिति ना आए, तो उसके लिए हमारी पूर्ण तैयारियां हैं। और मैंने कहा ना कि हम समय समय पर लोगों को सजग भी कर रहे हैं, मास्क लगाएं, सैनिटाइज का उपयोग करें, ये लगातार। और ये हमने किया प्रातःकालीन जो स्वच्छता की इस प्रकार की गाड़ी जगह जगह होती है, उससे भी हम इस प्रकार का शुरू किए हैं, और भी इस प्रकार का हमने तैयारियां लगभग किए हैं। मैंने कहा कि लाखों की संख्या में मास्क, सैनिटाइज भी हमने जगह जगह उपलब्ध किया है,
और वही एक बचाव पक्ष है। ये हम लोगों को समय से अवगत करा रहे हैं, जन जागरूक कर रहे हैं, अवेयरनेस कर रहे हैं। अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है, कोविड का स्प्रेड ज़्यादा हो जाता है, जैसा कि अचानक हो गया है देश में, जहां 97,000 से ज़्यादा केस प्रतिदिन तक नहीं गए थे दुनिया भर में हाहाकार के बावजूद, वहां अब 1.5 लाख केस आ रहे हैं प्रति 24 घंटे में। तो आपको लगता है ऐसी नौबत आती है, कहीं केस और ज़्यादा बढ़ते हैं तो कुंभ को समय से पहले समाप्त किया जा सकता है? इसके लिए भी तैयार है सरकार मानसिक रूप से? देखिए, पहली बात तो है कि इसके लिए हम पहले सजग हैं। हमारी पूरी तैयारी, मैंने कहा कि जो होना चाहिए भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उसका हम पूरी तरह सर पर पालन कर रहे हैं। सब चीज़ें हमको उपलब्ध हो रही हैं समय पे और नीचे तक हम दे रहे हैं। साथ ही बॉर्डरों पे हमने जो स्टेट 12-13 स्टेट, मैंने पहले ही आज से लगभग हफ्ता भर से पहले ही ये हमने फरमान जारी किया था कि उन स्टेटों में से जो लोग आएंगे वो नेगेटिव लेकर आएँ, नेगेटिव पहले ही अपना करा के आएँ और हमको दिखाएं, तभी वो स्टेट में आ पाएंगे। बाकी यहाँ ऐसा कोई वातावरण नहीं है, लेकिन जो बाहर से हैं उन पे हमें ज़रूर है सख्ताई हमने की है। और उन स्टेटों पे जो हमने, महाराष्ट्र है, केरला है, NCR का है, आपका पंजाब है, बहुत सारे इस प्रकार के, और ये किया है। और साथ में पुलिस प्रशासन को मैंने सख्ताई से कहा है कि वो साथ साथ सख्ती भी बरतें, नरमी भी बरतें, दोनों तरह, कड़ाई भी हो तो दोनों तरह का, तो कुंभ भी ना है, किसी पे ज़्यादा वो ना करें। लेकिन हाँ, जो गाइडलाइन है, मास्क लगा हुआ हर कोई होना चाहिए और ये दिखना चाहिए, तो ऐसा हमने किया है। तो ऐसे 12 स्टेटों को हमने पूरी तरह प्रतिबंधित नेगेटिव रिपोर्ट कर लेकर ही यहाँ आ पाएंगे। तो मुझे लगता है यदि इसमें हम लोग सफल हुए तो यहाँ वातावरण बिल्कुल स्वच्छ रहेगा और शुद्ध रहेगा और हम लोग निश्चित है इस पे, कोविड पे विजय पाएंगे। पिछले 1 साल में स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान लगभग बंद रहे, क्लासेस ऑनलाइन चलती रही। अब बोर्ड के एग्जाम्स को लेकर छात्रों के मन में बहुत सारी आशंकाएं हैं। छत्तीसगढ़ ने 10वीं की बोर्ड परीक्षा स्थगित कर दी। स्कूल दोबारा खोलने को लेकर, एग्जामिनेशन को लेकर आपकी सरकार क्या सोच रही है? देखिए, हमने अभी निर्णय लिया, 2 दिन पहले मैंने कैबिनेट बिठाई थी, उसमें विषय आया था। तो उसमें हमने जो पर्वतीय क्षेत्र के विद्यालय हैं उनको खुला रहने की बात की, वहाँ ऐसी स्थितियाँ नहीं हैं। लेकिन बाकी कुछ ज़िले, हमारा देहरादून है, अन्य इस तरह का आसपास के कुछ, नैनीताल है, उधम सिंह है, उसके भी कुछ शहर, वह हमने थोड़ा बंद करने का निर्णय लिया। और बाकी चीज़ों पे शासन स्तर पे पूरी तरह बातचीत चल रही है। वार्ता मेरी लगातार, मैंने कहा ना कि हर समय लगातार हो रही है। समय समय पे हम लोग निर्णय ले रहे हैं, जब जहाँ क्या स्थिति है उस तरह का निर्णय ले रहे हैं। परीक्षा होम एग्जामिनेशन हुए हैं, साथ ही मई में बोर्ड परीक्षा मई में है, और देखें तब तक मुझे लगता है कि अच्छी स्थिति हो जाएगी, नहीं तो समय के हिसाब से देखेंगे। अभी आप ओपन है उसको लेकर? जैसे छत्तीसगढ़ की सरकार ने कहा कि हम स्थगित कर रहे हैं, अभी आप फैसला नहीं लेंगे, उसको इंतजार करना चाहते हैं? देखिए, जरूर है कि बच्चों की मुझे ज़्यादा चिंता है, तो मैंने कहा कि वो चिंता करते हुए भी और समय पे हम लोग निर्णय लेंगे। अभी हमने निर्णय लिया कि जो 2-3 मैंने बताया कि वहाँ मैंने बंद कराने की हमने बात की है, और बाकी जगह हमने निर्णय नहीं लिया। जैसे जैसे स्थितियाँ बनेंगी और समय के हिसाब से हम निर्णय लेते रहेंगे, क्योंकि ज़बरदस्ती किसी को हम लोग नहीं चाहेंगे कि परेशान हों। और हम जनता का रुख देखते हैं, सारी चीज़ें देखते हैं, वहाँ पे क्या स्थितियाँ हैं, क्या नहीं है। बहुत सारी जगह ये भी है कि पहाड़ में जहाँ किसी प्रकार का कोई भय का वातावरण नहीं है, कोई कोविड का किसी प्रकार का कोई प्रभावित और उसका असर नहीं है, ऐसे भी जगह हैं। तो लोगों को लगता है कि हमारे बच्चे यहाँ खेल कूद रहे हैं तो स्कूल जाएँ तो अच्छे आए तो पढ़ाई करें, ये भी हमारे पास फीडबैक आती हैं। तो वो सब देखते हुए हम लोग विचार करेंगे। लेकिन मैंने कहा मुझे चिंता है अपने समाज के बच्चों की, तो निश्चित है कि यह कोविड और पूरी तरह उसे हम चुनौती के रूप में और उसको मात दें, ऐसा हमारा रहेगा। आपने अभी 51 मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से बाहर करने का फैसला किया। एक बहुत बड़ा तबका उसका स्वागत कर रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका ऐसा भी है जो कह रहा है कि आपने हिंदू संगठनों के दबाव में ऐसा किया। आज बताएंगे आप कि इसके पीछे वजह क्या है? आखिर ये पूजा पद्धति और ये 4 धाम है, तो ये तो स्वाभाविक है कि हिंदू धर्म का एक पहचान है और उनकी उपासना का केंद्र है। इसमें तो कोई विषय ही नहीं है कोई डिनाई करने का। और
सौभाग्य है, चार धाम भी मेरे सामने एक चुनौती है अभी कोविड को देखते हुए भी। तो मैं अभी आपको कहूँ कि उसके लिए मैंने पूरी तैयारी की है। कल भी मैंने एक बैठक ली है पर्यटन की दृष्टि से एक चार धाम को लेकर के, और वो पूरी तैयारियां हमने रखी हैं कि लोग चार धाम की पूरी तरह अपना यात्रा करें और पूरी तरह सुरक्षित लौटें। या आया, लेकिन साथ में जो सड़कों पे यानी मेन हाईवे पे ढाबे हैं, रेस्टोरेंट हैं, और उनके कर्मचारियों को भी वैक्सीन लगाने का काम हम करेंगे, और पूरी तरह होटल सुबह और शाम सैनिटाइज हो, और यह प्रभावित न हो यहाँ का पर्यटन तीर्थाटन भी। साथ भी वो लोग वंचित न रहें जिन लोगों ने कई महीनों से ऑनलाइन अपनी बुकिंग की है और ये कहा कि हम पूरी अपना आस्था का केंद्र और वो मान्यता पाएंगे उनकी पूरी करें। माँ केदार बाबा, भगवान बद्री विशाल, गंगोत्री, यमुनोत्री। तो ये हमारा है कि वो अपना आए और इस तरह की व्यवस्था, लेकिन उनको सारी व्यवस्थाएं ठीक मिलें और यह कोविड उन पर हावी न हो, प्रभावित न हो, ये भी चिंता हमने जताई है और हम कर रहे हैं। जहाँ तक आपने ये कहा मंदिरों की बात, और ये हमने कहा देखिए कुछ तो वहीं मंदिर जो हैं उसी के एक अंग में बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, कुछ तो उसी के छोटे छोटे मंदिर हैं स्थानीय आधार पे, और कुछ अलग से। तो वो मैंने विचार किया है और उसमें मैंने कहा कि हम चार धाम पर पुनर्विचार करेंगे, जो भी है ना देवस्थान है, ये मैंने कहा है। और उसमें जो वहाँ का पंडा समाज है, जो तीर्थ पुरोहित है, जो शंकराचार्य के समय से व्यवस्था बनी आई है, उस व्यवस्था को हम बरकरार रखेंगे, लेकिन साथ साथ उस मंदिर को विस्तार करेंगे। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो पूरी तरह विजन है कि पूरे देश नहीं तो दुनिया का तीर्थ यात्री आता है, पूरी तरह दर्शन करने आता है, तो उसको वहाँ खुली जगह मिलनी चाहिए, अच्छा एक वातावरण मिलना चाहिए, पूजा पाठ ठीक से होना चाहिए, उसको उस और हम लोग बढ़ रहे हैं, उसका विस्तारीकरण होना चाहिए। ये हम करने जा रहे हैं, कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं उस पर चिंता किए हैं, कर रहे हैं। मैंने केवल ये कहा कि उसका निश्चित है कि जो उसका एक बॉडी और जो उसका ढांचा, और उसमें मैंने ये कहा कि ठीक है कुछ चीज़ें वहाँ के स्थानीय आधार के जो लोग हैं उनसे भी बातचीत करके पूछते हुए और उस पर पुनर्विचार हम लोग करेंगे। और ये हमारा मंतव्य है। ये जरूर है कि बद्रीनाथ का पुनर्निर्माण ये बड़े उस पर होगा और उसकी भव्य और दिव्यता बनी रहे, यह प्रधानमंत्री जी की जो सोच है उसको हम पूरी तरह साकार करेंगे, उतारेंगे। ठीक है, आखिरी चीज पूछ रहा हूं, क्योंकि आप जब से मुख्यमंत्री बने उसके बाद से किसी ना किसी बयान की वजह से बवाल मचा रहा, विवादों में रहे, चाहे वो जीन्स को लेकर दिया गया बयान हो, चाहे वो अमेरिका ने भारत को गुलाम बनाया कही गई बात हो, चाहे वो बनारस में कुंभ लगने की बात हो, तो कहीं पार्टी की तरफ से या हाईकमान की तरफ से आपको कहा तो नहीं गया कि कम बात कीजिए? हमारे पास तो आप आ गए हैं, खैर बहुत निवेदन हमने किया आपसे उसके बाद। मैं यदि आपको कहूँ तो मैंने शुरू से लेकर के मेरा जो जीवन विद्यार्थी जीवन रहा है, जो विद्यार्थी मेरा जीवन रहा है वो मेरा एक स्वयंसेवक के रूप में और विद्यार्थियों के बीच में काम करने का रहा है। और मैंने जब भी है तो ये देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति और पूरी तरह इतिहास इस तरह का पढ़ा है। ये मैं कैसे कह दूं कि इस तरह का कभी कभी स्लिप हो जाता है, मैं ये कहूँ। और लेकिन जो बाकी मैंने कहा और जो मैंने विकास की बातें की और विकास को लेकर के विषय कहे वो नहीं कहे। जहाँ तक आप कह रहे हैं जीन्स में, हमारी बिटिया है, मैंने कहा कि जब मैं कॉलेज में जाता था हम लोग, तो कहीं उस समय भी जीन्स होती थी, यानी खाकी कपड़ा इस तरह का जो भी है, कहीं फट गया उनने तो हम उस पर टैग लगाते थे कि कहीं गुरुजी उठक बैठक न करा दें, दंड बैठक न करा दें। एक भय का वतन, एक डर था, अनुशासन, उसको देखते हुए हम टैग लगा के जाते थे। यानी घर में उस तरह का नहीं है कि हम पूरी तरह नई पैंट सिला के जाए साहब, तो उसी पे हम टैग टल्ला लगा के जाते थे। और लेकिन मैंने कहा आज जो हम टल्ला, लेकिन आज फैशन क्या है, मैं तो कहता हूँ
कि भैया कम से कम पैंट आदि हम लोग पूरी लाते हैं, तो बच्चा करता है क्या है, माँ बाप ने तो बढ़िया पैंट खरीदी, लेकिन उसने यदि फटी नहीं लाई बाजार से तो घर में उसने कैंची मार दी। तो क्या कहा भैया, ये संस्कार, मैंने ये संस्कारों की बात की और मैंने कोई वक्तव्य नहीं दिया, ये कोई कार्यक्रम इस तरह का संस्कार वाला कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम में मैंने ये विषय कहा है, कोई मेरा कोई वक्तव्य नहीं है, ये कार्यक्रम मैंने कहा। तो जब आप संस्कार की बात कर रहे हैं, ड्रग्स की बात कर रहे हैं और विषय वही है उस कार्यक्रम में, तो मैं क्या कहूँगा भैया, मैंने ये उदाहरण दिया, अपने से उदाहरण दिया है। और बाकी रही अपनी बात, तो कोई ये स्वतंत्रता है, ये तो व्यक्तिगत अपना वो है ना कि कोई कुछ भी पहने, वो स्वतंत्र है, पहनना चाहिए, क्या दिक्कत है, किसी जिसको जो अच्छा लगता है वही पहनना चलिए चाहिए। सर, तो स्लिप दुनिया है उसमें। कि आपने बात कही है, स्लिप ऑफ टंग तो दर्ज हो जाता है, उसके बाद लोग आगे बढ़ जाते हैं। स्लिप हो रही सरकार को संभालने के लिए आपको जो चुनौती दी गई है उसमें आप देखिए, सफल हो, मेरी हमारी तरह- शुभकामनाएं आपके देखिए, साथ हैं। आप आज मैं तक पर आए। मैं उत्तराखंड की संस्कृति और सभ्यता ये मेरा, मैं कहता हूँ मैं उसमें पला हूँ। यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ की जो सभ्यता है और उस रूप में मैंने सारा देखा है, तो मैं उसी अनुसार चलूंगा, वही मैं संस्कृति की बात करूंगा, वही मैं सभ्यता की बात करूंगा। मैं देवभूमि से आता हूँ, इसलिए मैंने कहा कि ये सभ्यता, ये तो हमारी एक वो रही है, प्राचीन सभ्यता संस्कृति रही है ना, है पल्लू ढक के जाना है पूरी तरह, इस तरह का ये सारा हमारा रहा है। क्या रहा है, मैंने कोई ये नहीं, मैं कहता हूँ कि भैया हम भी तो एक परिवार वाले हैं, तो बाकी सब अपना स्वतंत्र है। बहुत बहुत धन्यवाद तीरथ सिंह रावत जी, आज तक पर आने के लिए, आज तक के इस सीएम सम्मेलन का हिस्सा बनने के लिए और लोगों को यह भरोसा दिलाने के लिए कि उत्तराखंड की सरकार कोरोना की दूसरी वेव से निपटने के लिए भी पूरी तरह से तैयार है और कुंभ के आयोजन को भी पूरे तरीके से प्लान करके करने की तैयारियां की गई हैं। धन्यवाद आपका।